दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 23 में। आज हम यहाँ पे देखेंगे हाई स्कूल तथा इंटर दोनों से संबंधित एक टॉपिक है दोस्तों फिजिक्स का, जो कि लेंस कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में लेंस क्या होता है, उसके बाद लेंस के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से लेंस किस टाइप से काम करते हैं, सब कुछ हम आपको यहाँ पे डीपली समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, आप लोगों के लिए निश्चित है ये कि ये वीडियो समझ में आएगा। अगर दोस्तों आप लोग कक्षा 10 के हैं या इंटर के हैं तो ये बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर बेसिक समझ लेते हैं तो बेसिक के माध्यम से ये समझ लीजिए कि हमारा इसमें का जो डायग्राम है वो सभी चीज़ें दोस्तों, जो इसका न्यूमेरिकल है वो सभी चीज़ें, सब कुछ आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा जब आप इन चीज़ों को समझते चलेंगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा छोटा सा ये आपका वीडियो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं लेंस क्या होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लेंस जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा ग्लास होता है जो कि प्रकाश को ये अपने में से होके गुजर जाने की परमिशन देता है। ठीक है, बेसिक बातों के विषय में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी डिफाइंड इसको करता हूं सही से, लेकिन सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो लेंस होता है एक ऐसा ग्लास होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जो कि प्रकाश को अपने में से होके गुजर जाने की परमिशन दे देता है। ठीक है, बाकी दर्पण में यही क्वालिटी नहीं पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ और भी बेसिकली बात होती है। इसकी बात यह होती है कि ये जो ऐसा डिजाइन इसको किया जाता है कि जब इसमें से प्रकाश होके गुजरे ना तो क्या हो, वह प्रकाश किसी ना किसी दिशा में मुड़ सके। इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां से कि प्रकाश होके जाता है तो नहीं, कि विचलित नहीं होता है, यानी कि मुड़ता नहीं है। बाकी शेष ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसमें ऐसे इसको बनाया जाता है कि बाकी शेष स्थानों से जब प्रकाश होके गुजरता है तो वो कहीं ना कहीं से मुड़ जाता है, अपने पथ से वह विचलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर डिफिनीशन की बात करते हैं लेंस के विषय में तो हम ये कहते हैं कि लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, या एक समतल पृष्ठ तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। जो आपका वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों वो आपका बेलन के टाइप का हो सकता है, गोला के टाइप का हो सकता है, परवलय के टाइप का हो सकता है, किसी भी आकार का वक्र वाला पृष्ठ आपका हो सकता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आंखों को, यानी कि आंखों में जो दोष होता है उसके निवारण के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न टाइप के दोष भी लोगों के आंखों में होते हैं, तो उनके निवारण के लिए उसी टाइप के विभिन्न प्रकार के चश्मे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो लेंस के विषय मैंने आपको बता दिया। लेंस दोस्तों वास्तव में लेंस जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक को कहा जाता है उत्तल लेंस, एक को कहा जाता है अवतल लेंस। तो दोनों को आप अच्छी तरह से यहां पे समझ लीजिए, एक है उत्तल लेंस, एक है दोस्तों अवतल लेंस। चीजों को अच्छे से आप समझते चलेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दोस्तों एक्चुअल में जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में मोटा होता है, उसके बाद किनारों पे पतला होता है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका उत्तल लेंस जो कि बीच में मोटा होता है, उसके बाद किनारों पे क्या होता है, ये पतला होता है। अवतल लेंस की बात करते हैं दोस्तों तो ये बीच में पतला होता है, किनारों पे मोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या चीज है, अवतल लेंस है। ये दोस्तों बीच में पतला होता है, किनारों पे ये मोटा होता है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, जो उत्तल लेंस है इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जो आपका अवतल लेंस है इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस को दोस्तों यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है। पहला चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जो पहला आपका उत्तल लेंस है जो जिसमें इसको डिवाइडेशन किया गया है वो क्या चीज है, ये वाला लेंस है। इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों कहते हैं उत्तलोत्तल लेंस, या हम कह सकते हैं द्विउत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा बात को, द्विउत्तल लेंस कहते हैं किसको, पहले वाले फॉर्म को। उसके बाद जो सेकेंड वाला होता है दोस्तों, आप आकृति को देख सकते हैं, आकृति से ही इसको आसानी से दर्शा सकते हैं या डिफाइंड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एक समतल पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, जबकि इसमें क्या है, इसमें दोनों आपके वक्र पृष्ठ होते हैं।
ठीक है, दोनों आपके कैसे पृष्ठ होते हैं, उत्तल टाइप के पृष्ठ होते हैं पहले वाले मॉडल में। मतलब पहला वाला जो मॉडल है दोस्तों वो वास्तव में क्या है, मुख्य उत्तल लेंस है। ठीक है, जो सेकंड वाला है वो क्या कहलाता है, समतलोत्तल लेंस। मतलब इसका जो है एक पार्ट समतल है और जो दूसरा वाला है दोस्तों वो क्या है, उत्तल है। समतल उत्तल लेंस हम कह सकते हैं, या सिंपली कहा जाता है समतलोत्तल लेंस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो इसका तीसरा वाला फॉर्म होता है वो आपका यहां पे देखिए, एक अवतल है एक उत्तल है, इसको कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। ध्यान देना बात को, इसको कहते हैं अवतलोत्तल लेंस कहा जाता है इसको। ये तीनों फॉर्म आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों टाइप के लेंसों को यहाँ पे फिगर के माध्यम से दर्शाया हुआ है। आप लोग चाहें तो आसानी से इसको अपने कॉपी में बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके विषय में दोस्तों, आपका जो अवतल लेंस होता है यह भी 3 भागों में डिवाइड होता है। जो पहला भाग है दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें द्वि अवतल लेंस, मतलब दोनों पृष्ठ जो इसके हैं ये अवतल से बने हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतलावतल लेंस कहेंगे या द्वि अवतल लेंस हम कह सकते हैं। तो ये वाला आपका जो है द्वि अवतल लेंस कहलाता है। पहला वाला फॉर्म यहां पे मैंने दर्शाया है, जैसे ये आपका है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। किसका है दोस्तों, ये उत्तल लेंस वाला है। यहाँ पे अवतल वाला मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको हम सेकंड कहेंगे, इसको हम थर्ड कहेंगे। सभी के नाम क्या हैं, उसके बाद कैसे डिजाइन किए गए हैं, ये बात भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, जो पहला वाला है दोस्तों क्या है, द्वि अवतल लेंस है या अवतलावतल लेंस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दोनों जो इसके वक्र पृष्ठ हैं दोस्तों वो कैसे हैं, अवतल से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड वाला फॉर्म होता है आप देख सकते हैं, एक समतल है एक अवतल है, तो हम क्या कहेंगे, समतलावतल लेंस कहेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, समतलावतल लेंस, ये आपका सेकंड वाला इसका हो जाता है, किसका, अवतल लेंस का ये सेकंड भाग हो जाता है। अब बात करते हैं किसके, इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से पृष्ठ साथ में जोड़े गए हैं। एक दोस्तों यहाँ पे उत्तल है, एक इसमें अवतल है, तो हम क्या कहेंगे, उत्तल भी है अवतल भी है। उत्तल अवतल को मिला दीजिए साथ में, जो बनता है वही इसका नाम हो जाएगा, क्या है, उत्तलावतल। ठीक है, क्या चीज, उत्तलावतल, यानी कि उत्तल है अवतल है दोनों है, इसको हम कहेंगे उत्तलावतल लेंस। तो ये आपके 6 भागों में टोटल डिवाइड होते हैं, कौन से, लेंस। पहली बात क्या है, लेंस आपका 2 भागों में डिवाइड होता है, इसको कहते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस। उसके बाद उत्तल भी आपका 3 भागों में डिवाइड है, जैसा मैंने आपको यहां पे दर्शाया है। अवतल लेंस भी दोस्तों यहां पे 3 भागों में डिवाइड है। टोटल आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में कहें तो 6 टाइप के लेंस होते हैं, जिसमें से कि दोस्तों जो पहले वाले आपके लेंस हैं इनको हम मूल रूप से क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। इसको हम मूल रूप से क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। बाकी इसके जो ये आपके 4 भाग हैं यही दोस्तों इसके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आप लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे क्या चीज, उत्तल लेंस अवतल लेंस, लेकिन आपको इनके विषय में सही से जानकारी नहीं हो पाती है दोस्तों। इसके विषय में सही जानकारी आपको मिल पाती है कहाँ पे, इंटर क्लास में जब आप आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट हैं दोस्तों, साथ ही साथ इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। उसके बाद भी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लेंस का चश्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लेंस क्या होता है इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने टाइप के लेंस आपके वास्तव में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों कुछ बेलनाकार टाइप के लेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल आंखों में किया जाता है, लेकिन उनको दोस्तों यहाँ पे फिक्स किया जाता है, इन्हीं लेंसों पर उसको फिक्स किया जाता है, तब जाकर के वो आपके बेलनाकार टाइप के लेंस बनते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी जो इसकी होती है दोस्तों, ये प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है।
ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इसका प्रत्येक खंड, जितने भी लेंस होते हैं सभी का प्रत्येक खंड जो है दोस्तों वो आपका किससे, प्रिज्म से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसा प्रिज्म होता है उसके विषय में हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो किरण होती है उसको आधार के दिशा में मोड़ देता है, ठीक है ना। तो मतलब प्रिज्म में मोड़ने का गुण होता है, तो सेम वही गुण किसमें पाया जाता है, लेंसों में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपके आंख का प्रकाश दूर तक फैल जा रहा है, निश्चित डिस्टेंस पे फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में लेंस लगा देने से क्या होता है कि आपका जो आंखों का फोकस है वह दूर के बजाय एक निश्चित बिंदु पे जाके फोकस हो जाता है 25 सेमी की डिस्टेंस पे, जिससे कि आपको जो वस्तु नहीं दिखाई देती थी वह वस्तु लेंस लगाने के पश्चात दोस्तों अब साफ साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह होती है कि यह समांग पारदर्शी होता है, मतलब सभी स्थानों पर एक समान टाइप के पदार्थों से मिल करके बना होता है, इसलिए इसका सही तरीके से अपवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं काफी ऐसी मतलब जीव जंतु हैं जो कि हमारे आंखों से देखने में साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि हमारी आंखों की कैपेसिटी इतनी तगड़ी नहीं है कि हम माइक्रो जीवों को आसानी से देख सकें। तो ऐसी सिचुएशन में उन जीवों को देखने के लिए हमें उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता होती है। तो बड़ा प्रतिबिंब हम किससे बना सकते हैं, हम लेंसों की सहायता से बड़ा प्रतिबिंब वस्तुओं का या जीव जंतुओं का बना सकते हैं, जिससे हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाती है। हम लोग जानते हैं मलेरिया के जीवाणु हो गए, टाइफाइड के जीवाणु हो गए, कोरोना के जीवाणु हो गए, ऐसे दोस्तों बहुत सारे आपके वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि दोस्तों हमको साफ साफ दिखाई नहीं देते, हमारी आंखें उतनी ज्यादा विभेद करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लेंस की सहायता ली जाती है, लेंसों के माध्यम से हम उनकी यानी कि उनके साइज को बड़े प्रतिबिंबों के रूप में आसानी से देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। ये क्वालिटियां होती हैं किसकी, लेंस की होती हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लेंस था। उसके बाद दोस्तों लेंस था जिसको मैंने समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आज के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा।